नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं AR Decoded विद योर wannabe दोस्त एंड होस्ट अनीश। फैमिली मैन का सीज़न 3 आ चुका है ऑन अमेज़ॉन प्राइम 2 दिन पहले। मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ बट काम चला लीजिएगा प्लीज। मैंने कल देख के इसे ख़त्म किया और बात की जाए अगर फैमिली मैन सीज़न 3 के सिनॉप्सिस की तो वो कुछ ऐसे जाता है कि श्रीकांत तिवारी हमारे फैमिली मैन इस बार पूरे फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम से वो कैसे निकलते हैं अपने परिवार के साथ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार सिर्फ उनकी ड्यूटी या उनका इमेज दांव पे नहीं है। इस बार उनकी फैमिली खुद इस झमेले में फंस चुकी है। देश में अलग सिर्फ और सिर्फ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जो कि मुझे तो लगा कि ये राज एंड DK वर वेरी फ्यूचर प्रूफ। आज के टाइम पे ये सच भी दिखने लग गया है। तो वेब सीरीज़ का सीन कुछ ऐसे चालू होता है कि वहाँ पे डिस्कशन की जा रही है प्रोजेक्ट सहाकार से रिलेटेड। दो हाई ऑफिशियल्स के बीच में वहाँ पे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। उसी बीच में एक महिला आती हैं, वहाँ बैठती हैं, अपना बैग नीचे छोड़ती हैं और चल जाती हैं। हाउ अनरिस्पॉन्सिबल। पर खैर उनका तो काम वो था, तो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। मेरे घटिया जोक्स के लिए मुझे माफ़ कर देना यार। और जैसा होना था कि वहाँ पे वो बम फट जाता है, बम फटता है, लोग मरते हैं, मीडिया हमारी गवर्नमेंट को गालियाँ देती है। एवरीथिंग वॉज अ ट्रू स्टोरी इन दिस। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। इधर हमारे श्रीकांत तिवारी द फैमिली मैन विथ हिज फैमिली की एंट्री होती है, जहाँ पे वो गृह प्रवेश कर रहे हैं अपने नए घर में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे ये श्रीकांत तिवारी का कैरेक्टर एक्चुअली मनोज बाजपेयी है। जिस तरीके से वो उसे कभी इतने सालों बाद भी भूलते नहीं है, उनके जहन से वो जाती नहीं है, क्योंकि वही सेम कॉमिक टच के साथ वो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। उनके बेटे और उनके बीच की केमिस्ट्री आज भी उतनी ही लाजवाब चल रही है। बेटी अब शी से लेकर दे बन चुकी है और पत्नी जो इन्फॉर्मेशन श्रीकांत तिवारी को अपने और अरविंद से रिलेटेड देने वाली थी, उसका क्लियरेंस हमें इस सीज़न भी नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। उन्होंने हमारी सोच पे छोड़ दिया है कि वहाँ क्या हुआ है। उनके बातों से लगा वहाँ कुछ तो हुआ है। मैं भी आपके ही ऊपर छोड़ता हूँ इस बारे में, चाहिए बोलो यार। कट टू द सीन, जहाँ मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर AKA श्रीकांत तिवारी एक हाई ऑफिशियल के साथ नागालैंड जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे उन पर अटैक हो जाता है और वो उसी सस्पेक्ट की लिस्ट में आ जाते हैं कि उन्होंने ही अटैक कराया, क्योंकि वो उससे ज़िंदा बचे। यू डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्गर इनफ टू बी अ विलन, जो कि सच होते हुए दिख रहा है। तो इसमें एक लंदन का भी एंगल जोड़ा गया है, जहाँ पे एक बिलियनर जो कि सब मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है, जो कि शायद हर जगह होता है, जो कि शायद सच भी है। मैं कह ही रहा हूँ कि ये सीरीज़ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सच्चाई पे बेस्ड हो रही है धीरे धीरे। मेजर फैक्ट्स को लेकर मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं पहले। मेरे कौर कैरेक्टर जब उन्हें पता चलता है कि श्रीकांत तिवारी अब उनके पीछे पड़ चुका है, उनके कैरेक्टर के हर एक मूव को रोकने के लिए वो सब संभव प्रयास करने वाले हैं, तो निमृत कौर कोई भी बाउंड्री को अनटच नहीं छोड़ती हैं। उनके फैमिली से उनके बच्चे, एवरीथिंग सब कुछ जोड़ दिया जाता है। फोटोमॉर्फिंग, जो कि आजकल इतनी आसान काम हो गई है कि हर दूसरा बच्चा कर सकता है। बेटी को परेशान किया जाता है, उन्हें एज ए एंटी नेशनल हर जगह दिखाया जाता है। तो आखिरकार समरी यही है कि पूरी फैमिली रन पे है। अब कैसे आगे क्या होता है ये आपको देखने पे ही समझ आएगा। बात करें दूसरे कैरेक्टर की, सीज़न 2 और 1 में मुझे लगा कि जैसे JK का कैरेक्टर ज़्यादा एक्सप्लोर था, ज़्यादा अच्छे से यूज़ था। जहाँ पे कॉमिक टाइमिंग्स की बात की जाए, JK और श्रीकांत के बीच में वहाँ पे ज़्यादा मोमेंट्स दिखाए गए थे, फ़नी मोमेंट्स। प्रदीप अलावत की बात की जाए तो जहाँ जहाँ उन्होंने एक्टिंग की वॉज सुपर्ब, क्योंकि उन्होंने एक भी सीन जहाँ पे वो थे उसे वो खा गए लिटरली। बहुत अच्छा से काम किया है। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। बात करें सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग की, तो वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्योंकि फ्रेम्स जो थे वो सुंदर फ्रेम्स थे, देख के अच्छा लग रहा था। हाँ, कुछ रोमांटिक सीन्स थे जहाँ मैंने सोचा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर ठीक है, अब राइटर का मन किया। मॉकटेल के रिव्यू के बेसिस पे आए तो मैंने दिया इसे गो फॉर इट। 2 कारण हैं इसके मेनली। एक तो ये अच्छी है, और दूसरी ये 3rd सीज़न होने के बावजूद इट प्रिटी मच होल्ड्स टू इट्स नेम। पर सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतने साल इंतज़ार करो और वापस से वो एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं। यार कम ऑन यार, ये और फिर इतना ही समय लगेगा उन्हें, कब तक। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेटर होती है वो वेब सीरीज़ जो कि एक स्टोरी में एक को ख़त्म करती हैं और फिर आगे बढ़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हॉटस्टार पे थी क्रिमिनल जस्टिस। कम से कम एक सीज़न में एक स्टोरी ख़त्म होती है तो लगता है कि अच्छा, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है।
यहाँ लगता है कि मैंने इतना समय दिया और फिर भी मुझे स्टोरी के बारे में फिर कुछ नहीं पता। आखिर में मैं छूटता हूँ विद द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। तो दैट्स फॉर इट। होप आपको इंट्रो और आपका ये होस्ट दोनों पसंद आया होगा। वीडियो तो आनी ही चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बोला। ये मत बोलिए कि मैंने वीडियो बोला नहीं, ऐसा नहीं था। सो फाइनली, स्टे फिल्मी, स्टे हेल्दी।